आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। करेंगे आगाज हेडलाइंस के साथ। प्रयागराज पहुंचे पीएम मोदी ने किया खिताब, बोले इंडी अलायंस की डूब रही है नाव। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में छोड़ा सियासी तीर, बोले सपा जनों ने कभी देखा भी नहीं होगा 400 सीट। जौनपुर में विपक्ष पर बरसी मायावती, आरक्षण और चुनावी बॉन्ड को लेकर कांग्रेस और भाजपा को घेरा। सात साल की उम्र में बिछड़ा बेटा 22 साल बाद लौटा घर। हरियाणा के एएसआई की मुहिम लाई रंग। बुलंदशहर में पेट्रोल पंप मालिक से लूट मामले में एक्शन, 3 आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली। खबरें तफसील से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परेड ग्राउंड में अवामी जलसे को खिताब किया। इलाहाबाद से भाजपा प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी और फूलपुर से प्रत्याशी प्रवीण पटेल को जिताने की अपील करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सपा शासनकाल में इलाहाबाद में दिन दहाड़े गोली और बम चलते थे, व्यापारी असुरक्षित महसूस करते थे। आज भाजपा सरकार माफिया के महलों को ढहाकर वहां गरीबों के लिए मकान बनवा रही है। भारत का कोना कोना इस बात की गवाही देता है कि इंडी गठबंधन वालों से विकास नहीं हो सकता। आप यहां प्रयागराज में होने वाले कुंभ का ही उदाहरण देखिए। सपा कांग्रेस के समय क्या होता था, भीड़ में भगदड़ मच जाती थी, लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी, हर तरफ अव्यवस्था होती थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें कुंभ से ज्यादा अपने वोट बैंक की चिंता रही है। अगर कुंभ के लिए ज्यादा कुछ करते दिख गए तो कहीं उनका वोट बैंक बुरा न मान जाए। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ के सगड़ी में आयोजित जनसभा को खिताब करते हुए लोगों से छठे चरण में भी वोट की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने 5 चरणों के चुनाव में बढ़त का दावा किया। उन्होंने कहा कि यूपी से अब समाजवादी पार्टी का पतन हो रहा है। आने वाले वक्त में यूपी के विकास का है आने वाला वक्त, जिसे भाजपा की मुमकिन करके दिखा सकती है। सीएम योगी ने मोदी के 400 पार के नारे के सपने को साकार करने के लिए जनसभा में आए लोगों को संकल्प दिलाया। कहा कि मैं चंडीगढ़, दिल्ली और हरियाणा में गया था, वहां लोगों का उत्साह देखकर ही चल रहा है कि 4 जून का परिणाम क्या होगा। लागू की परिवार आया है ना यहाँ पे, ये शोषण करने के लिए आया है, आपको ठगने के लिए आया है, फिर ये चले जाएंगे, दोबारा फिर यहां झांकने नहीं आएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे समाजवादी पार्टी ने अपने चार बार मुख्यमंत्री थे क्यों नहीं बनाया? महाराज सुहेलदेव के नाम पे विश्वविद्यालय का निर्माण क्यों नहीं किया? क्यों नहीं उन्होंने संगीत महाविद्यालय का निर्माण किया? क्यों नहीं उन्होंने एयरपोर्ट का निर्माण किया? क्यों नहीं उन्होंने हर घर नल की योजना लागू की? बहनों और भाइयों, ये केवल आपको सामने ठगी करने के लिए आए हैं, आपको बेवकूफ बनाने के लिए आए हैं। हमें इनके पीछे नहीं जाना है। जौनपुर जिले में जनसभा के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी या अन्य पार्टियों के अलायंस के साथ न मिलकर अकेले चुनाव लड़ रही है। हमने बनारस मंडल में सभी समाज के लोगों को मौका दिया है। भीड़ के जबरदस्त जोश को देखकर भरोसा हो गया है कि पिछली बार से भी इस बार अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। मायावती ने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी व अन्य दलों में आजादी के बाद से अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही। इनकी गलत नीतियों की वजह से इन्हें राज्यों से लेकर केंद्र तक की सत्ता से बाहर होना पड़ा। हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है,
हम संविधान के खिलाफ नहीं है, लेकिन इनके पुरखों ने तो संविधान के खिलाफ जाकर काम किया और रिजर्वेशन का पूरा लाभ आप लोगों को नहीं दिया था, ना कोई कमीशन दिखाया था। ये सब किसी से छिपा नहीं, लेकिन वोट की खातिर आज उनके जो चेले चाहते हैं या उनके अनुयायी हैं, तो आज वोट की खातिर आरक्षण को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इस मामले में बीजेपी भी कोई पीछे नहीं है, जबकि सभी पार्टियों की नियत सोच जो है वो रिजर्वेशन के खिलाफ है, और जिसकी वजह से ही फिर हमें बीएसपी बनाने की जरूरत पड़ी। यदि कांग्रेस पार्टी ने शुरू में अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी निष्ठा से निभाया होता तो हमें बीएसपी बनाने की जरूरत। पानी की समस्या से परेशान जनता का आक्रोश आज सड़क पर दिखाई दिया। जनता ने स्टेशन रोड जाम कर दिया और महिला, बच्चे, पुरुष सभी लोग सड़कों पर उतरकर बाद में जब सूचना पर नगर निगम के जेई मौके पर पहुंचे और काम को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया, तब जाकर जाम खुल सका। पूरा मामला थाना दक्षिण के नई बस्ती से जुड़ा हुआ है। यहाँ पिछले 10 दिनों से पानी लोगों को नहीं मिल रहा था और इसी बात से क्षेत्र के लोग परेशान थे, जिसकी वजह से यहाँ पर उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किस तरह से किया, तस्वीरें आप देख सकते हैं। पानी के चक्कर में जाम लगा है। 1 महीने से रोज टालम टोली हो रही है, जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। नई लाइन डाल दी है, उसके बाद गली में पानी नहीं आ रहा है और रोज आश्वासन दिया रहा है आ जाएगा। अब कल डीएम जो भी आ रहे हैं अफसर बाहर से चेक के लिए, उसके लिए लीपापोती करके हमें टाला जा रहा है कि 2-4 दिन रुको, उसके बाद कर देंगे। लेकिन अब हमें पानी चाहिए। हम लोग भीषण गर्मी है, 47 डिग्री टेम्परेचर है। किस तरह की समस्या आ रही है? पीने का पानी तक नहीं है हमारे घर पर, और ये लोग आश्वासन दे रहे हैं आज होगा कल होगा। जल्दी खराब होने की वजह से खबर जालौन से है, जहां दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि जिन्हें पुलिस का भी डर नहीं है। वहीं एक मामला जालौन के कटोरा थाना क्षेत्र के गणेशगंज से सामने आया है, जहां इस्माइल नाम के दबंग व्यक्ति ने अपने दुश्मन के दोस्त कादिर को अपने साथियों के साथ मिलकर धारदार हथियार से हमला कर दिया और उसका मरा समझकर लहूलुहान हालत में दुश्मन छोड़कर फरार हो गया। ये हुआ, हमारा भाई मुर्गा काटा उसने और वहीं पे तखत पे लेट गया। तो ये मैंने मोबाइल लिया था तो इसका वो चला रहा था, लड़का 5-6 साल का हुआ। तो इसने वोट डालने जाना था, तो इसने मोबाइल लिया तो रोके ये गया घर पे। तो उधर से आए तो इन लोगों ने सबने मिलकर उसको मारा। कौन कौन था? तो सौरभ था और ये क्या नाम इस्माइल और पिल्लू कहते हैं उसका। अच्छा, तो तुमने पुलिस में शिकायत करी फिर? हाँ, पुलिस को शिकायत करी, लेकिन उधर से कोई अभी वो नहीं आया। उधर 22 साल पहले बिछड़ने के बाद लाडला गांव में पहुंचा तो मां की आंखों में आंसू आ गए। मां ने अपने लाल को सीने से लगाकर दुलार किया, क्योंकि गांव में पहुंचने पर परिवार में खुशी का माहौल है। दरअसल यहां एक मां से बेटे को मिलने से हरियाणा पुलिस क्राइम ब्रांच के एएसआई राजेश कुमार का सहयोग रहा है। पुरकासी ब्लॉक के गांव घुमावटी निवासी सुनीता ने बताया कि जब अमित उर्फ रवि की उम्र 7 साल थी तो वो दुकान पर कुछ सामान लेने गया था, जिसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। बाद में उसको बहुत तलाश किया गया, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। लेकिन इतवार के दिन क्राइम ब्रांच के एसआई राजेश कुमार सालों पहले बिछड़े हुए बेटे अमित कुमार को लेकर गांव घुमावटी पहुंचे तो परिवार में खुशी का माहौल हो गया। बेटे को सालों के बाद देखकर मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपने बेटे को सीने से लगाकर वो खूब रोई। मेरा नाम अमित है। जब मैं गांव में रहता था, मेरी मम्मी ने सौदा लेने के लिए भेजा था मेरे को। तो जब मैं सौदा लेने जा रहा था दुकान पे, मेरे को पीछे से कोई मुंह दबा के ले गया। जब मैं उठा तो मेरी आंखें खुली, बम्बई में खुली मेरी आंखें। बम्बई से मैं घबरा गया, मेरे को खुद नहीं मालूम। मैंने किसी से पूछा स्टेशन का नाम क्या है, तो बम्बई बताया। तो वहाँ से मैं 3-4 दिन रहा, भीख मांग के खाना खाया मैंने। फिर वहाँ से मैं दिल्ली आया। दिल्ली में रहा, कूड़ा चुना मैंने, कूड़ा चुना। फिर धीरे धीरे
फिरोजाबाद में 18 मई शनिवार को शनिदेव मंदिर के पास खेतों में एक युवक का शव पड़ा मिला था, जिसकी पहचान जॉनी पुत्र सत्यप्रकाश निवासी सजीवन नगर थाना रामगढ़ के रूप में हुई थी। मृतक की पत्नी ज्ञानवती देवी ने पति की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। वहीं मृतक के भाई ने हत्या का आरोप भी लगाया था। अवैध संबंधों में बाधक बन रहे पति की पत्नी ने ही प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर हत्या करा दी और उसके शव को खेतों में फेंकवा दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आरोपी पत्नी ज्ञानवती, जयसिंह यादव, योगेश और प्रांशु को गिरफ्तार किया है। तारीख को एक शाम के समय में एक डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल पुलिस अधिकारीगण वहां मौके पर पहुंचे थे और उसकी शिनाख्त का प्रयास किया गया तो जानकारी मिली कि इसकी गुमशुदगी थाना उत्तर क्षेत्र में लिखी हुई थी। जॉनी के रूप में उसकी पहचान हुई, जो सरजीवन नगर सैलई थाना रामगढ़ का रहने वाला था। जब गहनता से इसकी छानबीन की गई तो पता लगा कि 16 तारीख को ये मजदूरी करने के लिए थाना उत्तर क्षेत्र में गया था, किंतु जब वो घर वापस नहीं आया तो घर वालों ने उसे ढूंढा। जब वो नहीं मिला तो 18 तारीख को उसकी गुमशुदगी लिखाई गई। गुमशुदगी लिखाई जाने के बाद में जब उसके 100 मिला तो 100 को नियमानुसार पंचायतनामा भर के पीएम के लिए भेजा। क्या इधर खबर गाजीपुर से है, जहां 25 मई को पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा करेंगे। पीएम मोदी गाजीपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय के समर्थन में जनसभा को खिताब करेंगे और यहां पर आवामी जलसे को खिताब करते हुए बात रखेंगे। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम हम सबके गाजीपुर लोकसभा में 25 तारीख को दिन में 1:30 बजे के लिए लगा है और इस रैली की तैयारी के लिए हमारे बीच में प्रदेश के मंत्री, अत्यंत वरिष्ठ नेता, मेरी बाईं तरफ आदरणीय बसंत त्यागी जी और इस रैली के प्रभारी हैं और उन रैली के सह प्रभारी हम सबके अत्यंत वरिष्ठ नेता सहारनपुर के विधायक श्री राजीव गुंबर जी इसमें अपना विशेष योगदान देकर के पूरी रैली की तैयारी और पूरी रैली का मार्गदर्शन आप लोगों के बीच में होने वाला है। इधर मुरादाबाद के डीआईजी मुनिराज पुलिस लाइन बिजनौर पहुंचे और पुलिस ऑफिस का जायजा लिया, साथ ही जिले में थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान जिले के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ गोष्ठी की। यहां डीआईजी को जिले के थाने और पुलिस ऑफिस तमाम चीजें दुरुस्त नजर आईं, जिसके बाद थानों में फाइलें और साफ सफाई को लेकर एसपी नीरज कुमार जादौन की डीआईजी ने तारीफ भी की। कूड़ा डालने को लेकर दारोगा की पत्नी का अपने पड़ोस में रहने वाली एक महिला से विवाद हो गया। मामला मारपीट तक पहुंच गया। पुलिस दोनों महिलाओं को लेकर थाने पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मामला थाना सदर बाजार क्षेत्र का है। नोएडा पुलिस लाइन में तैनात दारोगा की पत्नी में यहां रहती हैं। सोमवार को घर के बाहर कूड़ा डालने को लेकर दारोगा की पत्नी और उसकी पड़ोसी महिला के बीच कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। घर के बाहर मारपीट होती देख वहां कॉलोनी के लोगों की भीड़ जमा हो गई। जैसे इस मामले की सूचना थाना सदर बाजार पुलिस को लगी तो फौरन ही टीम मौके पर पहुंची और दोनों को थाने ले गई। अरे सब आ रहा वीडियो में, सब आ रहा। ये स्कूटर लेके जा रहे हैं, वो चाह रही थी बंदा लड़े, मैं अंदर हो गया, मैंने कहा आज तू लड़े। सहारनपुर के थाना नकुड़ क्षेत्र के गांव ककराला में दो पक्षों में चले धारदार हथियार पट्टे की जमीन को लेकर यहां विवाद हो गया था, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को जख्मी कर दिया गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर बुरी तरह से हमला कर दिया। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सहारनपुर में स्टेट हाईवे 59 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां डीसीएम ने साइकिल सवार किशोर को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में साइकिल सवार किशोर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद चालक डीसीएम छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं गांव बोहड़पुर निवासी 16 वर्षीय मृतक रोहित गांव कोटा में चिकित्सा के यहाँ एक साफ सफाई का काम करता था।
और बुलंदशहर में पेट्रोल पंप मालिक को लूटने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नागेश, रोहित और विकास के रूप में हुई है। पुलिस ने खुर्जा के रामगढ़ी मोड़ पर मुठभेड़ के बाद इन लुटेरों को गिरफ्तार किया। गोली लगने से तीनों घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताते चले कि आरोपियों ने 16 मई को पेट्रोल पंप संचालक से तमंचे की दम पर 89,000 रुपए की सोने की चेन लूटी थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे हुए 73,000 रुपए और सोने की चेन बरामद कर ली है। इसके अलावा 3 तमंचे, एक बाइक, जिंदा कारतूस और खोखे बरामद किए गए हैं। पुलिस मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरा मामला? ये थाना खुर्जा नगर जनपद बुलंदशहर की पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। थाना खुर्जा नगर की पुलिस द्वारा आज प्रातःकाल शाहपुर मोड़ पर संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, जिसके क्रम में एक बिना नंबर प्लेट वाहन पर 3 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिसको जब पुलिस पार्टी द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए रामगढ़ी रोड की तरफ भागने का प्रयास किया गया, जिसके क्रम में पुलिस द्वारा भी। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस आपको दिखाते हैं। प्रयागराज पहुंचे पीएम मोदी ने किया खिताब, बोले इंडिया अलायंस की डूब रही है नाव। सीएम योगी ने आजमगढ़ में छोड़ा सियासी तीर, बोले सपा जनों ने कभी देखी नहीं होंगी 400 सीट। जौनपुर में विपक्ष पर बरसी मायावती, आरक्षण और चुनावी बॉन्ड को लेकर कांग्रेस और भाजपा को घेरा। सात साल की उम्र में बिछड़ा बेटा 22 साल के बाद लौटा घर, हरियाणा के एसआई की मुहिम लाई रंग। बुलंदशहर में पेट्रोल पंप मालिक से लूट मामले में एक्शन, 3 आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।